नमः श्रीदेव्या। नमो अरिहंताणं नमो शेताणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये शब्विशाहोणं शर्पाधिराजा कमठारितोये ध्यानास्थितस्ते विफणाविताने यशोऽपि सर्गा निर्वस्तयन्तं नमामि पार्सां महतादरेणे नमामि पार्सां महतादरेणे नमामि पार्श्वं महतादरेणे। देवलोक से मिली विद्या तुम्हें समर्पित हो, मेरे श्रम की श्रेष्ठ सिद्धियां तुमको अर्पित हो। देवलोक से मिली विद्या तुम्हें समर्पित हो, मेरे श्रम की श्रेष्ठ सिद्धियां तुमको अर्पित हो। ओम ह्रीं अर्हं पार्षजिनाय नमः निरंतर हो। ओम ह्रीं अर्हं पार्षजिनाय नमः निरंतर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले बुल्ला श्री पार्श्वनाथ भगवान की, दशलक्षण महापर्व की, बोलो गिरारगिरी के आदि बाबा की, आचार्य भवन गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, चर्या स्वरूप में आचार्य भवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर प्रमुख सागर जी महामुनिराज की, मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, उत्तम सत्य धर्म की। हे भव्य जीवों, हम सभी वर्तमान स्वामी शासन नायक वर्तमान स्वामी महावीर स्वामी के शासन में विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी, जो हम सभी को सुखमय जीवन प्रदान करते हैं। आज पर्युषण पर्व का चौथा दिन, उत्तम सत्य धर्म का दिन। ध्यान रखना, सत्य का कभी विनाश नहीं होता है, ना सत्य कभी झुकता है। असत्य के बादल कितने ही घनघोर हो जाएं, असत्य के बादल कितने ही घनघोर हो जाएं, परंतु सत्य को छिपा नहीं सकता है। कितने भी घनघोर बादल हो जाएं सत्य के, पर उस जो सत्य है उस सत्य को कभी वो असत्य के बादल छिपा नहीं सकते। भैया, तुम सूर्य को तो छिपा सकते हो, तुम सूर्य को तो छिपा सकते हो, पर सूर्य को नष्ट नहीं कर सकते, उसकी किरणों को नष्ट नहीं कर सकते। भैया, ऐसे ही तुम सत्य को तो छिपा सकते हो, परंतु सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। अगर जो बात सत्य है और उसको अपन चाहे तो छिपा सकते हैं, लोग छिपाते भी हैं, छिपाते हैं ना, तो सत्य को तो छिपा सकते हैं पर सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा सोचो आप कि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं और या झूठ बोल रहे हैं किसी से, तो आपको पता है कि सत्य तो है, सत्य तो ये बात है, ये हमारी पेंसिल है, आपने ले ली और हमें पता नहीं, तो आपको तो पता है तो पंडित जी की है, तो भैया जी की सत्य ये पेंसिल, सत्य तो सत्य है, ये सत्य कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि पेंसिल तो हमारी है, आप भले ले लो, पेंसिल तो हमारी है। भैया, नहीं कृतम उपकारा विस्यन्ति साधवा, जो साधु पुरुष होते हैं वो उपकारी के उपकार को कभी नहीं बोलते। आचार्य भगवान कुरल काव्य में लिखते हैं कि जगत में पापी तो हैं, लेकिन पापियों से भी बड़ा पापी महापापी वो है जो उपकारी के उपकार को भूलता है, जो उपकारी के उपकार को भूलता है। कुरल काव्य में लिखा है आचार्य भगवान ने कि जो पापी
सबसे बड़ा पापी किसे कहा गया है? अगर आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है, किसी ने आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, किसी समय में आपको कष्ट हो रहा था या आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी, उस व्यक्ति ने आपको उस समय आपकी मदद की, हेल्प की और आप उस उपकारी के उपकार को भूल गए, तो आपको महापापी कहा है आचार्य भगवान ने। ऐसा नहीं है भैया, कभी किसी के उपकार को नहीं भूलना। अगर कोई आचार्य भगवान आए या कोई भी आए, आपका पड़ोसी भी क्यों ना हो या कोई भी व्यक्ति हो, आपके उपकार करता है, आपके ऊपर उपकार करता है, कोई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको विषम परिस्थितियों में वो काम आता है और आप उसके उपकार को भूल जाओ। आपने तो कुछ किया ही नहीं हमारे साथ, क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए भैया उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना। भैया एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी, भैया शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए। एक लकड़हारा लकड़ी काटकर जंगल से जा रहा था। रास्ते में वह देखता है कि एक शेर, वो बहुत तकलीफ में था, उसके पैर से खून निकल रहा था। वह देखता है, लकड़हारा को दया आ जाती है और वह लकड़हारा कहता है, वह थोड़ी दूरी बना के रखता है कि ऐसा नहीं हो शेर हम पर हमला कर दे, डर सबको रहता है। तो वह अपने प्राण बचाने के लिए थोड़ी सी दूरी बना कर रखता है और जैसे ही वह शेर से बोलता है कि भैया मैं आपकी मदद तो कर देता हूँ, पर मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और पहले नंबर तो आप मुझे अभयदान दो, मुझे अभयदान दो। अगर मैं आपकी मदद करता हूँ, आपके पैर का कांटा निकालता हूँ, तो ऐसा नहीं करना कि आप हमें फिर खा जाओ, आप हमें अपना शिकार बना लो। तो वह बोलता है कि पहले मुझे आप अभयदान दो और मुझे मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए मुझे धन की ज़रूरत है। वह बोलता है, शेर बोलता है कि भैया एक काम करो, आप हमारे जो गुफा है यहाँ वहाँ से लोग निकलते थे तो हम उनको लूट लेते थे, उन पर वार कर देते थे। जो हमारे पास धन रखा है, सोना चांदी रुपया पैसा जो भी रखा है, आप वहाँ उस गुफा में चले जाओ, पहले आप वो धन ले लो, उसके बाद मेरे पैर का कांटा निकाल देना। जैसे ही वह लकड़हारा उस गुफा में जाता है और वो अपने जितनी उसको ज़रूरत थी उतना उसने धन ले लिया और उसके बाद वह शेर का कांटा निकाल देता है। शेर बहुत खुश हो जाता है कि इसने मेरी पीड़ा को समझा, इसने मेरे दर्द को समझा। वो कोई और होता तो बोलता कि ये शेर है, इससे काय को अपन बाजू से निकल जाओ, इससे काय को पंगा लो। होता ना कोई जो बहुत खतरनाक लोग, तो कोई बहुत गुस्से लोग हो तो अपन बाजू से निकल जाते, काय को अपन इनके चक्करों में पड़े, होता ना ऐसा। तो वो शेर बहुत खुश हो जाता है उस पर और कहता है कि भैया जब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि जब आपकी बेटी की शादी हो तब मुझे अवश्य आमंत्रित करना। जब आपकी बेटी की शादी हो तो आप मुझे अवश्य आमंत्रित करना। कुछ समय व्यतीत हुआ, उस गरीब की बेटी की शादी हुई, शादी फिक्स हुई, तो वह शेर को निमंत्रण देने जाता है कि भैया आप हमारे घर बेटी की शादी है, आप अवश्य आएँ। तो वह शेर निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और वह कुछ ही दिनों में जब वो शादी का दिन आता है, जैसे ही उस शादी का दिन आया तो वहाँ पर मेहमान आए हुए थे उस गरीब व्यक्ति के यहाँ, उस लकड़हारे के यहाँ। तो वहाँ उस शादी के दिन उस रस्में चल ही रही थी, तो वहाँ से दूर से शेर आता हुआ दिखता है तो भगदड़ मच जाती है। भैया शेर आ रहा, सबको डर लगता, अपने प्राण सबको प्रिय रहते हैं। तो जैसे ही शेर को देखा तो लोग डर कर भागने लगे, यहाँ वहाँ भागने लगे। तो वह लकड़हारा कहता है कि भैया आप डरो नहीं, वो शेर नहीं है, वो तो गधा है, वो शेर नहीं है, वो तो गधा है। वह इतने ही शब्द उस शेर के उस वनराज के कान में पड़ जाते हैं और वह वहीं पीछे के पीछे वह दबे पांव लौट जाता है। और वह रस्में चल रही थी, उस लकड़हारे की बेटी की शादी चल रही थी। अब विदाई का टाइम आया, विदाई का समय आया तो उस लड़की के ससुराल वालों ने कुछ मांग कर दी। अब उसके पास तो धन था नहीं, तो वह पुनः उस वनराज के पास गया, उस सिंह के पास गया, उसकी गुफा में गया कि हे वनराज आपने इतनी मेरी मदद की है, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प और कर दो, थोड़ी सी मदद और कर दो। वह सिंह कहता है कि भैया ये धन पड़ा है, मेरी तो वो कुछ काम, उस शेर के क्या काम का, वो तो उसको थोड़ी ना कुछ ज़रूरत है। तो वह शेर बोलता है कि भैया आपको जितना धन आपको चाहिए है उतना धन आप ले लो, और पर एक काम करो, जो आप जो कुल्हाड़ी लिए हो ना, जो कुल्हाड़ी लो पहले इससे आप मुझे मार कर दो, पहले मुझे मार दो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा।
आप मुझे एक कुल्हाड़ी मार दो, कहीं भी मार दो, या मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वह अपनी जान के खातिर, देखो इंसान वह जानवर वो सह तो अपनी उस क्रूरता को अपने पास रखा, पर इंसान जानवर तो अपनी क्रूरता भूल सकता है, पर इंसान अपनी क्रूरता नहीं भूल सकता। उसने अपनी जान बचाने की खातिर उस सह पर वार कर दिया। जैसे ही उस पर वार किया, शेर तड़प गया और कहता है भैया आप ये धन ले जाओ, अपनी बेटी की शादी कर लो और 7 दिन बाद आप पुनः यहाँ आना। 7 दिन बाद पुनः आना, अगर आप नहीं आए तो मैं आपके घर आऊँगा, मैंने आपका घर देखा है, मैं वहीं आऊँगा। शेर वह लकड़हारा कहता है ठीक है भैया मैं आ जाऊँगा। और 7 दिन बाद वह अपनी बेटी की शादी करता है और सब कार्यक्रम खत्म करके जैसे ही 7 दिन हुए, वह लकड़हारा फिर उस शेर की गुफा के पास पहुंच जाता है और उस शेर से कहता है भैया, वह शेर कहता है भैया जो आपने कुल्हाड़ी का घाव मारा था वो तो भर गया, पर जो आपने उन वचनों को कहा था, उन शब्दों को कहा था, पर वो घाव नहीं भर पाया हमारा। उसने जो क्या बोलते वो जीव रहते हैं ना, जो मतलब क्या बोलते त्रेंच जीव रहते हैं, वो उनको कोई मरहम पट्टी नहीं करता। आपने देखा होगा जंगल में कोई गाय को लग जाए या कुत्ते को लग जाए या शेर, मतलब कोई भी जीव है, उनकी अंदर इतनी वो होती है कि वो चाट चूट के वो अपने घाव को भर लेते हैं, उनको मरहम पट्टी की जरूरत नहीं रहती। तो वह शेर कहता है कि भैया आप उन जो ये आपने जो बात कही है, जो घाव आपने दिया है मुझे, वो मैं घाव को नहीं भूल सकता। जो आपने घाव दिया था वो मैं तो भूल गया, पर जो शब्दों के आपने घाव कहे थे, जो आपने उन इतने लोगों के बीच में मुझे गधा, आप ये भी तो बोल सकते भैया वो हमारा मित्र है। नहीं बोल सकता था क्या? ये बोल सकता था? क्यों भैया विपिन जी बोल सकता था ना कि नहीं बोल सकता? वो आप शब्दों का फेर है, मात्र वो इतना बोल देता कि भैया आप डरो नहीं, वो हमारा मित्र है, वो कोई शत्रु नहीं है, कोई वो खाने नहीं आया है, कोई वो वार करने नहीं आया, वो हमने बुलाया था, हमने उसकी मदद की थी, तो वो उस उपकार को चुकाने, उस उपकार के बदले वो मांग रहा था कि हम आपकी बेटी की शादी में आना चाहते हैं, हम आपकी खुशी में सम्मिलित होना चाहते हैं। अगर वो चाहता तो ये भी कह सकता था कि हमारा वो मित्र है, आप डरो नहीं, पर उसने कहा क्या? वो तो गधा है, उस सह को गधा, किसी को देखो भैया वो वनराज था, वो सह जंगल का राजा है। अब जंगल के राजा को आप गधा कहोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा, वो मरना स्वीकार करेगा आपसे। कोई अब जैन धर्म के बारे में अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, आपके जैन धर्म के बारे में कोई कुछ कहे तो आप मरने के लिए तैयार हो जाओगे, पर उस जैन धर्म के बारे में सुनना पसंद नहीं करोगे। जैसे अपन परिवार के बारे में, माँ बहन बेटी के बारे में अपन सुनना पसंद नहीं करते, उसी प्रकार वह सह भी जो अपनी वैसे क्रूरता को छोड़कर उसने अपनी क्रूरता के परिणाम तो छोड़ दिए, पर उस व्यक्ति ने, उस मनुष्य ने उस क्रूरता के परिणाम नहीं छोड़ पाए और उन शब्दों को ऐसा कहा कि उसकी घाव बन गए। और वह बोलता है कि भैया आपने तो हम पर उपकार किया था, आपने तो हमारा कांटा निकाला था, आपने तो हमारा दर्द कम किया था, पर हम आपको कुछ नहीं करें। आपने जो हम पर उपकार किया था, आपने तो अपना उपकार खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? उसको बार कर दिया। उसने अपनी जान बचाने के खातिर, वो चाहता तो कुछ नहीं करता, बोलता भैया आपको हम क्यों वो काट, क्यों आपको कुल्हाड़ी मारे, क्यों आपके ऊपर वो बार करे। लेकिन पर वो मनुष्य भैया, मनुष्य सबसे बड़ा क्रूर प्राणी है। वो सबसे बड़ा क्रूर प्राणी कहा है भगवान आचार्य भगवंतों ने भी उसको बहुत क्रूर प्राणी कहा है कि भैया उनसे बच के रहना, मनुष्यों से तो बच कर रहना। सुनो माताओं, जब आप किसी के घर में जाओ तो जो नई बहू आती है ना, नई बहू आती तो आप लोग मुंह दिखाई के पैसे देने जाते हो पैसे देने जाते ना, तो तब आप वो पैसे देने आज से जाना बंद, आप लोग बोल देना अध्यक्ष जी, आप तो बोल देना आप घर पे कि आप पैसे देने नहीं जाना। जो पैसे आपके पास हो, जो आप उस बहू को देने जाओगे, वो गुल्लक, मंदिर की गुल्लक में डाल देना। क्यों डाल देना? इसलिए डाल देना क्योंकि जब वह बहू के मतलब शादी करके आए तो उसके 4, 5, 6 महीने निकल जाने देना। पहले उसको देखना, डायरेक्ट उस पर विश्वास नहीं कर लेना, डायरेक्ट उस पर ये नहीं सोच लेना कि ये बहुत अच्छी है। उसको मुंह दिखाई तब करना जब वो बालकनी में खड़ी होकर उस सास से ना लड़े, वह सास से भी अपने माँ ही जितना प्यार करे, तब उस बहू को मुंह दिखाई कि जो आप
100 रुपये देने जा रहे थे ना, उसको 200 देने जाना। हे देवी, आपने बहुत अच्छा किया, आप कम से कम अपने जो घर की मर्यादा है, जो अपने धर्म की मर्यादा, उस मर्यादा को बना के रखे हो, तो उसको आप पैसे बाद में देने जाना, तुरंत देने मत जाना, किसी के तुरंत प्रभावित मत होना। आचार्य भगवान बोलते हैं किसी से तुरंत प्रभावित मत होना। किसी ने 2 शब्द आपके कह दिए, आपके हित में बोल दिए कुछ, तो आप उसके प्रभावित हो गए और आप उसको वो कह गए। भैया वास्तव में तेरा चेहरा देखने लायक है, लेकिन जो आप पैसे देने जाओगे तो उस बहू से बोलना, उस देवी से बोलना, हे देवी तेरा वास्तव में उस वही चेहरा देखने लायक है, तू है सच्ची बहू जो 6 महीने निकलने के बावजूद भी अपनी सास से नहीं लड़ रही है। ऐसा ही होता ना, नहीं तो अपन तो बहू तुरंत आई, तुरंत पैसे दे दिए, पता चला 2 महीने में वो अलग अलग हुई, सास अलग रोटी बना रही और बहू अलग रोटी बना रही, तो क्या मतलब हुआ? सही बोल रहे हैं ना कि गलत बोल रहे हैं? ऐसा ही होना चाहिए। तो भैया जब तुम्हारे आप लोगों के ज्ञान की पहचान कब होगी? तब नहीं होगी कि आप लोग बहुत ज्ञानी जीव हैं। आप लोगों की ज्ञान की पहचान तब होगी जब आप वाणी की मधुरता होगी। अमृत, जो अमृत है वो तो कड़वा हो सकता है, जो अमृत रहता है ना, सबसे मीठी चीज है, सबसे अच्छी चीज है अमृत। अमृत तो कड़वा हो सकता है, परंतु जो आपकी वाणी, जो आपके बोल हैं, वो उससे मीठा कुछ नहीं हो सकता। अमृत तो कड़वा हो सकता है अध्यक्ष जी, अमृत तो कड़वा हो सकता है, पर वो जो आपकी वाणी निकलेगी वो कड़वी नहीं हो सकती, वो मधुर ही रहेगी। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो ही। जिन वचन मोह चंद्र से अमृत झरे। हे भैया, हे मित्र, जो गोली से बड़ी बोली होती है, गोली से बड़ी बोली होती है, गोली के घाव तो भर जाएगा, परंतु जो बोली के घाव हैं, जो आपके शब्दों के घाव हैं, वो कभी भरने वाले नहीं हैं। भैया आपके घर जो आते हैं, मेहमान आते हैं ना, तो कोई बोल देते हैं ना, भोजन करना है तुम्हें, बोल देते हैं ना, जिसको मतलब ऐसा ही रहता है, कोई रहता है ना, भोजन करना है आपको, तो वो जिस किसी को भोजन करना भी होगा, उसको भूख भी लगी होगी, तो वो क्या बोलेगा? हमारा तो पेट भरा है, तो घर से खा के आए हैं, हमें भूख नहीं लगी। और आप चाहते तो ये भी तो बोल सकते थे, भैया आप भोजन का समय हो गया है, हाथ जोड़कर आप भोजन का समय हो गया, आप भोजन कर लो। तो वो उसको नहीं भी खाना हो, तो घर से खाकर भी आया होगा तो आप वो कहेगा हाँ खिला दो, हम 2 रोटी खा लेंगे। आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ, बिल्कुल नहीं बनाना। आप तो सूखी रोटी खिला देना, सूखी दाल खिला देना, सूखी सब्जी खिला देना, पर 2 शब्द प्रेम की उस मेहमान से बोल लेना, उस अतिथि से बोल लेना कि भैया भोजन कर लो। आप एक आप माताओं आप नियम ले सकते हो, आप लोग सब नियम ले सकते कि जब भी आपके मंदिर में कोई अतिथि आए, या कोई बाहर से दर्शनार्थी आए, या कोई भी आए, या ऐसा लगे कि जो ये साधु पुरुष है, मतलब साधु जैन है अपना, या दया तो सब पे करनी चाहिए, जैन नहीं देखना चाहिए, वैसे दया तो प्राणी मात्र पे करनी चाहिए, पर देखिए कि आपको ये जैन मंदिर के लिए आया, तो आप उससे वो देखिए कि हाँ भूखा प्यासा आया है, तो आप उससे हाथ जोड़, भले वो आपको भोजन करने जाए नहीं जाए, पर आपसे ये जरूर बोलना उससे कि भैया चलो हमारे घर भोजन करने चलो। तो वो क्या सोचेगा? भले उसको वो टिफिन लिए होगा, आजकल सब अपनी व्यवस्था से चलते कि नहीं चलते? आप लोग भी कहीं जाते हैं, क्षेत्र पर जाते हैं, कहीं भी भोजन मतलब घूमने भी जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपना टिफिन लेकर जाते हैं ना, या होटल पे खाते हैं, जो होटल वाले होंगे वो होटल पे खाएंगे। तो आप उससे अगर ये शब्द बोल दोगे कि भैया हमारे घर भोजन करने चलो, तो वो उसका संदेश क्या जाएगा? वो कहीं भी जाएगा कि भैया वहाँ की समाज देखो कितनी अच्छी है, कि हम तो अनजान थे, वहाँ बैठे थे, वहाँ दर्शन करने गए थे, तो वहाँ के समाज ने हमसे कितने प्रेम से पूछा कि भैया भोजन कर लो, हाथ जोड़ के आप भोजन बोल देना। उस भोजन से भी ज्यादा उसके भले भूख ना लगी हो, भले उसको भूख लगी हो या ना लगी हो, पर उसका पेट जरूर भर जाएगा। आपकी उन बोले हुए शब्दों से उसका पेट जरूर भर जाएगा। भैया जो शब्द हैं अपने वो बहुत संभाल के बोलना। आप कबीरदास जी कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे भैया, आपहु शीतल होए। भैया मेरी एक छोटी सी बात में मान लेना, जीवन में कम से कम 2 विषयों पर आप दया करना।
प्रथम वेश एक दिगंबर मुनि और दूसरा एक गरीब व्यक्ति। ये दो वेश ऐसे हैं, इनको कभी भी आप ये वेश धारण करके, जो मुनि का वेश है और जो गरीबी का वेश है, इन पे लोग विश्वास करते हैं। मुनियों पे आप कितना विश्वास करते हैं? अगर कोई गरीब मुनियों पे भी विश्वास करते हो, कोई गरीब दिख जाए अगर, तो उसके ऊपर कितना विश्वास, चलो भैया ये गरीब है, इसको अपन कुछ दे देते हैं। अगर वो गरीब का भेष और मुनि का भेष अगर अपन वो बनाकर उस गरीब के भेष को और उस मुनि के भेष को अपन झूठ बोलेंगे, असत्य बोलेंगे उन भेषों को धारण करके, तो लोगों का उन भेषों पर से भी विश्वास उठ जाएगा। उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? उठ जाएगा नीरज भैया, उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? दो वेश ऐसे हैं कि अपन उस पर विश्वास करते हैं। अगर आपके पास कोई मुनिराज आ जाए, आपके यहाँ कोई मुनिराज आ जाएगा और उनका भेष अगर असत्य हो, वो भेष झूठा हो, तो लोग अरे भैया उन मुनि ने तो ऐसा किया है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हर कोई गरीब व्यक्ति, वो पता है गरीब नहीं है, फिर भी वो उस गरीबी का नाटक कर रहा है और अपन असत्य बोलेगा कि ये गरीब व्यक्ति नहीं है, ये तो अपने घर चलाने के लिए या ऐसा धंधा बना लिया है, उस गरीबी का धंधा बना, तो आपका गरीब पे से भी विश्वास उठ जाएगा। इसलिए उन दो वेशों को उस गलत प्रयोग मत करना। जो और एक बार जिसकी असत्य बोलने की, झूठ बोलने की आदत पड़ जाए ना, एक बार किसी की झूठ बोलने की आदत पड़ जाए तो उसको वो आदत हमेशा रहेगी। और एक झूठ को छिपाने के लिए आप कितने झूठ बोलना पड़ता है। अगर आपने बोल दिया कि हम ये साड़ी मायके से लाए हैं, भले ही आप अपने पैसे से लेकर लाओ, बाजार से खरीद कर लाओ, और घर पे बोल दिया, अपने स्वामी से बोल दिया, अपनी सास से बोल दिया कि हमारे भैया ने दी है, हमारे पापा ने दी है, तो अपन उस एक झूठ के बोलने से आपको कितनी झूठ बोलने, उस माँ से झूठ बोलने पड़ी, उस पति से झूठ बोलने पड़ी, और क्या है ये बात? असत्य है ना? असत्य थी वो बात। तो उस एक झूठ को छिपाने के लिए आपको कितना झूठ बोलना पड़ा, उस एक सत्य को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े। भैया ऐसे झूठ मत बोलना जिससे आपकी पर्याय को, उस पाप को आपको अपने ऊपर लेना पड़े, उस पाप को आपको भोगना पड़े, उस कर्मों को आपको भोगना पड़े। भैया हंसी हंसी में भी असत्य नहीं बोलना। जैसे किसी की अगर आप आंखों में मिर्ची डालोगे, चाहे मजाक में डालना या सही में डालना, तो जलन होगी कि नहीं होगी? होगी ना। उसी प्रकार आप हंसी हंसी में भी, मजाक में भी असत्य बोलोगे तो वो असत्य झूठ की श्रेणी में ही आएगा, आपको पाप बंद का कारण होगा। ये नियम है, आप मानो या ना मानो। एक भैया था, अभी हमसे बोल रहा था, क्या नाम था उसका? अनंत नाम था ना भैया। ये भैया बोल रहा था कि पंडित जी, अपने हमारे यहाँ लोग धोती पहन के आते हैं और जैसे ही अभिषेक किया और धोती ऐसे ही उतार कर चले जाते हैं। चले जाते कि नहीं चले जाते? आप उस छोटे से बच्चे ने जब ऐसी बात कही तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो उसकी सोच, देखो भले ही वो कैसा हो, कैसी पूजा, वो भले पूजा नहीं करता, पर उसकी सोच देखो कितनी ऊपर जा रही है, कितनी कुछ वो सोच रहा है कि भैया पंडित जी वो अपन उस पर पैर भी रख देते लोग, जो ऐसे उतार के चले जाते लोग बाग, और उसको घड़ी तक, मतलब ऐसे उसको एक अपन व्यवस्थित कर दें कि ताकि राम भैया को धोना पड़े और वो अच्छे से कम धो तो लें। पर आप कैसे उतार के चले जाते? उतारते ना कि नहीं उतारते? हमने भी देखा है, आप जब ऊपर कपड़े चेंज करने जाते हैं तो ऐसे ही डरी रहती। पर आप लोग ध्यान रखना, उसमें भी जो 3 लोग के नाथ होते हैं उनकी पूजा अपने ऐसे ही नहीं मिलती, उसे उनका अभिषेक ऐसे ही नहीं मिलता करने के लिए। उसके लिए भी आपको शुद्ध वस्त्र, कटे फटे वस्त्र से भगवान की पूजा नहीं की जाती। और अपन जो देव होते हैं ना, उनके समान मुकुट हार पहन के अभिषेक किया जाता है भगवान का। वो कोई ऐसे नहीं 3 लोग के नाथ हैं, अपन उनसे धोती पर पैर पड़ रहा है अपना, वो गंदी हो रही है, अपन भी देखते हैं उससे। और कभी भी कोई धोती उतार जाए, भले वो सोने का हो, अभी अभिषेक करके आया हो और वह अभिषेक करके उतारी हो धोती और आपने पहन ली, तो वो चाहे आप अभिषेक नहीं करना, लेकिन पर किसी की उतरी हुई वस्तु, उतरा हुआ वो धोती, उसको पहनकर आप अभिषेक करने मत जाना। भैया गोली से बड़ी बोली होती है। गोली का घाव तो भर जाएगा, पर बोली का घाव नहीं भरेगा। किसी से बोलना हो तो बहुत संभल कर बोलना। वाणी का प्रहार का घाव भरता नहीं। जिस प्रकार आपको बुरा लगता है, आपको से कोई अगर कोई कुछ बोल दे, कोई अपशब्द बोल दे, तो आपको बुरा लगता है।
लगता है माताओं आपको बुरा लगता है? आपको कोई कुछ बोल दे तो बुरा लगता है? तो ऐसे दूसरे को भी सोचा करो, आप कुछ भी बोल देते नहीं, आपको उदाहरण दे रहे, आप बोल देते ना किसी से कुछ भी, आप लोग भी बोल देते, पर उतना ही बोलो जितना हम सहन कर सकें, दूसरे के प्रति उतना ही कुछ कहो, उतनी ही क्षमता रखो जितनी अपना क्षमता, मतलब जितनी क्षमता से अपन सहन कर सके। अगर बाई चांस उसने भी उतना ही आपसे बोल दिया तो फिर सहन कर लोगे आप? नहीं करोगे, फिर तो बहुत लफड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए भैया किसी से उतना ही बोलो जितना अपन अपने ऊपर सहन कर सकें। एक बार की बात है, एक सुधी श्रावक उस उसको बोलते हैं बहेलिया, चिड़िया मार बहेलिया बोलते, समझ रहे ना? बहेलिया होता है, तो वह बहेलिया वो श्रावक के पास जाता है। वह श्रावक बहुत समझदार था, वह साधु पुरुष था, तो वह चिड़िया मार जाता है उसके पास और कहता है, वह हाथ में एक चिड़िया लिए हुए था, तो वह चिड़िया लिए हुए था तो अपने हाथ बंद किया था कि, और उससे पूछ रहा था कि ये चिड़िया जो है वह जिंदा है कि मर गई? तो वह मतलब वह सोचता है कि अगर मैंने इससे बोल दिया, अगर इसके हाथ में जिंदा चिड़िया होगी तो वह दबा के उस चिड़िया को मार देगा, और अगर यह चिड़िया अगर मैं बोल दूंगा मरी हुई है तो हो सकता है, अगर मरी हुई तो वो मरी गई है, और अगर नहीं मरी हुई होगी तो वह उड़ जाएगी। तो वह श्रावक बहुत ज्ञानी था, तो उसने जैसे ही पूछा कि वह चिड़िया कैसी है हमारे हाथ में, वह बहेलिया पूछता है, तो वह श्रावक कहता है कि उसको भी, वो भी ज्ञानी था, तो उसने देख लिया एक पर हिल रहा था, चिड़िया का पर हिल रहा था, तो बोला कि भैया वो चिड़िया तो मरी हुई है। तो जैसे ही बहेलिया खुश हो जाता है कि बताओ इतना ज्ञानी जीव है, तो हमारी मतलब जो हाथ में चिड़िया उसको देख नहीं पाया और वह पहचान नहीं पाया कि ये मरी हुई है कि जिंदा है। तो जैसे ही उसने खोली कि देखो ये तो जिंदा है, वह समझ गया और वह चिड़िया उड़ गई। उसको, वह ज्ञानी जीव था, तो वह समझ गया कि भैया मैंने प्राणी के, उस पंछी के, उस जीव के प्राण बचा लिए। वैसे ही भैया अगर कभी आपको कोई भी झूठ ऐसा बोलना पड़े जिससे किसी जीव के प्राण बच जाएं, हमने सुबह बोला था ना कि अगर कोई भी हिंसक जानवर अगर जा भी रहा होगा तो, और कोई शिकारी या कोई वन विभाग का या कोई पकड़ने वाला उसको, जो आपको पता है कि वो इसको हिंसा पहुंचाएगा, इसको पकड़ के कुछ इसके साथ गलत करेगा, तो आप अगर वो इस साइड जा रहा है तो आप उसको ये बोलना कि वो उस साइड गया है, ये आपका झूठ नहीं माना जाएगा, ये आपका सत्य व्रत में ही आएगा, आपको इसका पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य वह झूठ बोलना नहीं था, उस जीव के प्राण बचाना था। शास्त्रों में ये निकला है कि आप झूठ भी बोलो तो ऐसा बोलना कि जिससे किसी जीव के प्राण बच जाएं, और किसी को वह झूठ ऐसा ना हो कि झूठ आप बोलते हो और बोला तो किसी को दिल को ठेस पहुंच जाए, या उस झूठ के कारण किसी का कुछ बुरा हो जाए, तो ऐसा झूठ आप कभी मत बोलना। भैया आज 10 लक्षण में अपन वो पढ़ रहे थे ना, पूजन कर रहे थे, कठिन वचन मत बोल पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खोल सतबादी जग में सुखी। यहाँ पंडित जी ध्यानराम जी लिखते हैं, कठिन, कठोर और कर्कश वचन नहीं बोलना चाहिए, हमें कठिन, कठोर और कर्कश वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दूसरे की बुराई तथा झूठ इन दोनों का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, और हमेशा हमें सत्य वचन बोलना चाहिए, हितप्रिय वचन बोलना चाहिए, जो दूसरे के प्रति, जो दूसरे को हित हो, जिससे दूसरे का हित हो, वह प्रिय वचन लगे, ताकि दूसरे को आपके जो बोले हुए वचन है उसका आपको बुरा ना लगे या दूसरे को बुलाना ना लगे। इसलिए उसको हितप्रिय वचन बोलना चाहिए। और संसार में कौन सुखी है? झूठ बोलने वाला सुखी है क्या? है सुखी? झूठ बोलने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हो सकता है उसका पुण्य का उदय हो तो आज झूठ बोलकर भले ही वो सुखी हो जाए, पर परभाव में वह दुखी ही रहेगा। इसलिए पंडित जी लिखते हैं कि सत्यवादी जग में सुखी, जो सत्य बोलेगा वह व्यक्ति वही सुखी रह सकता है, और कोई इस जीवन में सुखी नहीं रह सकता। इसलिए
आचार्य भगवान कहते हैं कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, और ऐसा कहते हैं कि हमसे दोस्त नहीं बदले जाते लाख बुराइयां होने पर, हमसे दोस्त नहीं बदले जाते लाख बुराइयां होने पर, और लोग तो भगवान बदल देते हैं एक मुराद पूरी न होने पर। लोग तो भगवान बदल देते हैं एक छोटी सी मुराद पूरी न होने पर। ऐसा करते आप लोग? नहीं करते। बहुत से लोग करते हैं कि एक भगवान से कुछ बोला कि भगवान मेरे इस जो मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं या 12th के एग्ज़ाम दिए हैं तो वह उसमें पास हो जाऊं। आपकी नहीं बोल रहा है, कुछ लोग करते हैं कि भगवान अगर आपने मेरी एक नहीं सुनी, आपकी श्रद्धा भक्ति है क्योंकि उनके प्रति, इसलिए आप नहीं बदले। लेकिन कुछ लोग बदल जाते हैं कि हमारा एक काम नहीं हुआ तो कौन भगवान कौन क्या, इसलिए वो छोड़ देते हैं जे रखे भगवान और जे रखे तुम्हारे सब, हम तो भैया जे चले। एक बात भगवान नहीं मानी तो आप कहते हैं ना कि परमात्मा बदल दो। अब हमें ये परमात्मा नहीं चाहिए। काहे के परमात्मा? ये व्यक्ति की अपनी अपनी भक्ति रहती है। कुछ व्यक्ति उसको सोचते हैं कि हमारे कर्म का उदय है इसलिए वो कार्य नहीं हुआ। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे कर्म का उदय नहीं। जिसके प्रति, जिसको भगवान के प्रति भक्ति रहती है ना, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जिसको इन 3 लोग के नाम के प्रति भक्ति होगी ना, वो कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा कि एक हमारा काम नहीं हुआ तो हम भगवान को ही छोड़ दें, ऐसा वह व्यक्ति नहीं करेगा। पर होते हैं कुछ लोग। मुनि श्री एक बात कहते हैं, तू छोड़ दे कोशिशें इंसान को पहचानने की, तू छोड़ दे कोशिशें इंसान को पहचानने की। यहाँ तो जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। और अपने गुनाह पर तो 100 पर्दे डालकर, और अपने गुनाह पर तो 100 पर्दे डालकर, और हर इंसान कहता है कि जमाना खराब है, और हर इंसान कहता है कि जमाना खराब है। अपनी गलती कोई नहीं देखता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ये कोई नहीं देखेगा, पर जमाने को खराब कहेंगे कि जमाना बहुत खराब है। भैया अपनी भी तो गलती देखो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती कोई नहीं देखता। विकास भैया देखते हैं अपनी गलती? नहीं देखते ना। लोग ये कहेंगे कि वो जमाना खराब है, ये नहीं कहेंगे कि हमारी भी गलती है। अपनी गलती तो देखो, पहले निज को तो निहारो कि हम में क्या वह गलती चल रही है, वो क्या गलती के परिणाम कर रहे हैं। वह गलती अपनी नहीं देखेगा, लोग जमाने को ही बुरा कहेंगे। आप अगर अच्छे होते, जो जमाने को बुरा कहते हैं ना, अगर आप अच्छे होते तो आप यहाँ ना होते। अगर आप अच्छे होते तो यहाँ ना होते, ये निश्चित है। भैया आप लोग बोलते हैं ना कि भैया हमको सकारात्मक सोच नहीं आती, बोलते ना कोई कोई पंडित जी हम सोच ही नहीं पाते, अच्छा सोच ही नहीं पाते। भैया जब आप नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक ही होगा। आप सोचते ना कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा अच्छा? इसीलिए नहीं हो रहा अच्छा कि आप अच्छा सोचते ही नहीं हो, सकारात्मक सोच को सोचते। आप दिन भर तो नकारात्मक सोच रहे हो तो आपके जीवन में वो सकारात्मक ऊर्जा कैसे आएगी, वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी? जब आप पॉजिटिव सोचोगे तब तो आएगी ना। आप सोचोगे हमसे तो बनता ही नहीं है। अब आप लोग यहाँ महिलाएं बोलती हैं कि हम भैया हम तो LKG में हैं, LKG में हैं, इससे आगे होने में। अब पुरुषार्थ तो करो, उन शास्त्रों को पढ़ो। आपके यहाँ इतने अच्छे पद्म पुराण रखा है और भी कितने सारे शास्त्र, उन शास्त्रों को तो पढ़ो, उन किताबों को तो पढ़ो, जब तो आप LKG से ऊपर उठोगे। अब आप सोच के ही बैठो कि हमको LKG से ऊपर जाना ही नहीं है। हर साल पंडित जी आते हैं, हम कमेटी हमारी व्यवस्था कर देती है कि पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने बढ़िया 10 दिन विधान किया और 10 दिन अपने प्रवचन का इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए। वहीं के वहीं, जय के तई, हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं जय के तई, मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं के वहीं। आंटी बोल रही थी भैया आप तो जो एक्सप्लेन करते हो तो ना सुबह विधान में, अगर आप हमसे शाम को पूछोगे ना तो हम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बोल रहे थे ना ऐसा क्यों? आप ये बोलो ना कि हम इतना सोचेंगे, उसको अपने अंदर इतना धारण करेंगे, उस धर्म को इतना धारण करेंगे कि आप आज नहीं, शाम को नहीं, सुबह का शाम को नहीं, आप कई शामें निकल जाएं, उस शाम को भी आप पूछोगे ना तो हम बता देंगे। इतना अंदर वो अपनी पुरुषार्थ रखो, उस पॉजिटिव एनर्जी को लाओ ताकि आप वह
जो आपको समझाया जा रहा है, जो भैया जी लोग, जो दीदी लोग आपके यहाँ आते हैं, प्रवचन करते हैं, तो आप उनको भी धारण करें। ऐसा नहीं कि वो आप आए, उनने सुनाया, हमने सुन लिया, बस बात खत्म। ऐसा नहीं करना है। क्यों करते हो ना आप लोग ऐसा? करते तो ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा करना नहीं। और जो भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी सी गलतियों पर बोलते थे हमारा रिश्ता खत्म। बोल देते ना कई लोग, जो किसी ने छोटी गलती की, किसी से भी, आपसे कोई भैया, विपिन भैया से कोई गलती हो गई, तो विकास भैया बोल देंगे कि भैया हमसे अब कोई आपका रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं कर, क्या विकास भैया भगवान है क्या? क्या उनसे गलती नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? विकास भैया आप गलती करोगे कि नहीं करोगे? आप भी तो गलती करोगे, आप तो भगवान हो नहीं। इंसान, गलती इंसान से ही होती है। प्रधान जी, गलती किससे होती है? इंसान से ही होती है। भैया आज आपसे गलती नहीं, भैया कल किसी से गलती हुई, आज आपसे गलती नहीं हुई, आप हो सकता है कल आपसे गलती हो जाए, तो आपको भी तो बुरा भला कर। उस गलती को ना देखते हुए अब ये सोचो कि उसने गलती की है, आज गलती की, हो सकता है उसको अपन क्षमा कर दें तो आगे गलती ना करे। आप भी कोई भगवान नहीं है। किसी को गलत कहने से पहले आप निज की गलतियां भी देखो कि हम कितना गलत करते हैं। अगर गलतियों से जुदा तो भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा विकास भैया, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। भगवान तू भी नहीं और भगवान मैं भी नहीं। ऐसी भावनाएं आप अपने अंदर बनाए रखें तो आपका कल्याण अवश्य होगा। और एक बार ऐसा ही हुआ कि दगा किसी का सगा नहीं, बोलते हैं ना, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। आप किसी के साथ दगा करना, और ऐसा नहीं है कि आपके साथ भी कभी दगा ना हो। एक बार की बात है, एक माँ वह गोद लेती, उसके यहाँ बच्चे नहीं थे, तो वह उस एक बच्चे को गोद ले लेती है। वह गोद ले लेती, उसको बड़ा कर देती है, और कुछ समय निकलने के बाद उस माँ के यहाँ भी, उस माँ के उधर से भी बच्चे का जन्म हुआ, और वह माँ कहती है कि अब मैं अपने बच्चे का प्यार, उस जो गोद लिया हुआ बच्चा, उस